हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ शिष्टाचार मुलाकात की। दोनों ही के नियुक्ति होने के बाद ये पहली मुलाकात थी। सबसे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिलने पहुंचे, जहां करीब आधा घंटा दोनों के बीच मुलाकात चली। मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मनोहर लाल ने कहा कि उनकी पहले फ़ोन पर बातचीत हुई थी, लेकिन अब उन्होंने मिलकर के बधाई दी है। और ये पहले सोचा था कि मुलाकात 5-7 मिनट में चल जाएगी, लेकिन हरियाणा से जगदीप धनखड़ का लगाव रहा है और पहले से काफ़ी वास्ता रहा है, इसलिए कई बातों पर चर्चा चलती रही। और सारी बातें हालांकि इनफॉर्मल हुई, कोई ऑफिशियली नहीं, इनफॉर्मल तरीके से बातचीत दोनों की हुई है। और साथ ही में उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उपराष्ट्रपति को बधाई भी दी है इस ऐतिहासिक जीत को लेकर के, और ये भी उम्मीद जताई है क्योंकि वो राज्यसभा का भी संचालन बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी शाम को मुलाकात हुई और दोनों के बीच शिष्टाचार भेंट हुई। मुख्यमंत्री ने उनको बधाई दी जीत को लेकर के और अन्य मामलों पर भी चर्चा की गई। वहीं इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने इसके बाद फरीदाबाद के लिए रवाना हो गए, क्योंकि फरीदाबाद में कल एक हॉस्पिटल का उद्घाटन होना है, जिसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। साथ ही कई और भी जो केंद्रीय मंत्री हैं वो मौजूद रहेंगे। हरियाणा भवन में रुकने के बाद सीएम मनोहर लाल के साथ कई अन्य नेताओं ने भी मुलाकात की। कुलदीप बिश्नोई ने मुलाकात की। इसके अलावा जो रामलीला कमेटी है दिल्ली की, उन्होंने मुलाकात की और अन्य भी मुलाकातें हुई। कई औपचारिक और कई अनौपचारिक बैठकें यहाँ पर हुई हैं। कल जो प्रोग्राम होने वाला है फरीदाबाद में, उसको लेकर के सीएम ने कहा कि ये कार्यक्रम बहुत अच्छे तरीके से होगा और जो हॉस्पिटल है उसका फ़ायदा आम लोगों को पहुंचेगा और स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और लोगों को इस तरह की सुविधाएं दी जाती रहेंगी। दिल्ली से कैमरामैन आदित्य के साथ नितिन धीमान, MH1 न्यूज़। चौबीस अगस्त को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरीदाबाद पहुंचेंगे, जहां पर अमृतामयी अस्पताल का विधिवत उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें, अमृतामयी अस्पताल फरीदाबाद के सेक्टर 88 में बना है, जो लगभग 133 एकड़ में बनकर तैयार हुआ है, जो कि आने वाले समय में फरीदाबाद वासियों को स्वास्थ्य सेवाओं में मील का पत्थर साबित होगा। और साफ तौर पर उसकी व्यवस्थाओं की बात की जाए तो तमाम जो व्यवस्था है वो जो है पूरी कर ली गई है। फिलहाल जो कार्यक्रम स्थल है यानी जो पांडाल है वो SPG के अंतर्गत है और SPG की व्यवस्था जो है पूरी तरीके से हो चुकी है और किसी प्रकार की कोई चूक ना हो, इसके लिए लोकल पुलिस का भी सहयोग लिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जो मुलाजिम है वो तैनात कर दी गई हैं। साथ ही साथ हेलीकॉप्टर की व्यवस्था के लिए 3 जो है हेलीपैड भी वो बनाए गए हैं और व्यवस्था को लेकर के पूरी दुरुस्ता यहाँ पर जो है वो बढ़ती जा रही है। फिलहाल पंडाल में हम मौजूद हैं और तमाम व्यवस्था जो है दुरुस्त कर ली गई है। चाहे बैठने की व्यवस्था की बात की जाए, VVIP जो लोग हैं उनके बैठने की व्यवस्था की बात की जाए तो तमाम जो व्यवस्थाएं वो दुरुस्त कर ली गई हैं। और कल 11 बजे जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरीदाबाद पहुंचेंगे और जो है विधिवत रूप से जो है अमृतामयी अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। फरीदाबाद से MH1 प्राइम के लिए मुकेश राजपूत। पाकिस्तान की कोट लखपत जेल में बंद पिछले लंबे समय से 2 भारतीय कैदियों को आज पाकिस्तान ने रिहा कर दिया है। दोनों भारतीय कैदी आज वाघा के रास्ते अमृतसर पहुंचे, जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनको रिसीव किया गया। वहीं अपनी सजा याफ्ता की दास्तान सुनाते हुए कुलदीप कुमार ने बताया कि उनको 25 साल की सज़ा हुई थी, लेकिन उन्होंने 28 साल जेल में बिता दिए। वहीं जम्मू के रहने वाले शंभू ने बताया कि उनको 10 साल की सज़ा हुई थी, लेकिन उन्होंने 13 साल जेल में बिताए, जिसके बाद आज वो भारत वापस पहुंचे हैं और भारत वापस पहुंचकर वह एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं। वहीं उन्होंने पाकिस्तान में भारतीय और कैदी जो बंद हैं, पिछले लंबे समय से सज़ा काट रहे हैं, उनके बारे में जानकारी देते हुए बताया कि वह भी अपनी रिहाई की अभी तक उम्मीद लगाए बैठे हैं। वहीं उन्होंने भारत सरकार से फरियाद की है कि वह जल्द से जल्द उनकी रिहाई के बारे में भी पाकिस्तान सरकार से बात करें।
ताजो उनकी रिहाई भी हो सके और वह भारत वापस आ सकें। वीडियो जर्नलिस्ट भरत के साथ ध्यानचंद, MH1 प्राइम, अमृतसर। करनाल के बड़ौता गांव में रिश्ते तार तार होते हुए नजर आए हैं, जहां पर चाचा ने अपने ही भतीजे अरुण, जो नाबालिग था, उसकी कुछ लोगों के साथ मिलकर चाकुओं से हत्या कर दी। वहीं हमले में अरुण का बड़ा भाई भी घायल है, जो फिलहाल अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। वहीं घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश के लिए कई टीमें गठित कर दी हैं। मामूली कहासुनी के बाद जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया है, उससे कहीं ना कहीं रिश्ते तार तार होते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। फिलहाल घटना के बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं गांव में भी मातम का माहौल बना हुआ है। अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस आरोपियों को कब तक गिरफ्तार करेगी। करनाल से MH1 न्यूज़ के लिए कमल। सपना चौधरी का लखनऊ में डांस शो था। फेमस डांसर सपना चौधरी लखनऊ में नहीं पहुंची। जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने सपना चौधरी से लगातार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन सपना चौधरी डांस में नहीं शामिल हुए। और वहाँ पे जो खर्चा हुआ था और जो ऑर्गेनाइजर का जो पैसा इन्वेस्ट हुआ था, उसको लेकर ऑर्गेनाइजरों ने जो यहाँ पे लखनऊ में आशियाना थाने में यहाँ पर FIR दर्ज करी थी। और FIR दर्ज करने के बाद ये मामला ACGM कोर्ट में चल रहा था। ACGM कोर्ट में मामला चलने के बाद सपना चौधरी के ऊपर कोर्ट ने NBW वारंट इशू किया था। NBW वारंट इशू होने के बाद सपना चौधरी कोर्ट में पेश नहीं हुई हैं। और आपको बता दें कि अभी सूत्रों के अनुसार खबर ये भी मिली थी कि सपना चौधरी लखनऊ आई थी, लेकिन लखनऊ कोर्ट में पेश नहीं हुई हैं। लगातार कोर्ट इस मामले को संज्ञान ले रहा है और सपना चौधरी की जो मुश्किलें हैं, अब देखना होगा कि ये बढ़ती जा रही हैं या फिर सपना चौधरी को कोर्ट से राहत मिलेगी। कैमरामैन राशिद के साथ मैं मोहम्मद वैद, लखनऊ से MH1। भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह सैनी ने ली बैठक। इस बैठक में दोनों उप मुख्यमंत्री के अलावा पूर्वी क्षेत्र के तमाम पदाधिकारी भी मौजूद रहे। दरअसल धर्मपाल सिंह सैनी पश्चिम क्षेत्र की बैठक पहले ही गाजियाबाद में ले चुके हैं। गौरतलब है कि पश्चिम में 27 सीटें हैं, जिसमें से 20 भारतीय जनता पार्टी के पास में है। लेकिन अब बात पूरब की आज उन्होंने की, इसीलिए पूरब के अधिकारियों को बुलाया था। पूरब इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर गोरखपुर में योगी हैं, तो बनारस में मोदी का गढ़ माना जाता है। और इसके अलावा उनके जो दोनों सहयोगी संजय निषाद और साथ ही साथ में अनुप्रिया पटेल भी यहीं पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। तो इसलिए प्रत्येक सीट पर जीत के लिए दावेदारी करने की बात की संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह जी ने। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर हवा में तैरती रही और कुछ वेबसाइट ने तो उनको केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश का अध्यक्ष घोषित तक कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि अगर केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश के अध्यक्ष बनते हैं तो सरकार में उप मुख्यमंत्री पिछड़े की तरफ से कौन बनेगा? क्या इस बार स्वतंत्र देव सिंह की लॉटरी निकलेगी, क्योंकि वो पिछड़े बिरादरी से आते हैं? प्रदीप विश्वकर्मा, MH1 न्यूज़, लखनऊ।